एक छोटा सा टुकड़ा खाने से पहले चूस चूस कर खा लेना है। इसे खाने मात्र से आपके शरीर में चाहे जैसी भी गांठ हो उसको यह पिघलाकर बाहर निकाल देता है, शरीर की पूरी सफाई कर देता है। और अगर डाइजेशन में प्रॉब्लम हो यानी कि खाना सही से नहीं पचता हो उसमें भी बहुत मदद करता है। साथ ही साथ जो वात की समस्या है यानी कि जॉइंट पेन, जोड़ों के दर्द से भी अगर आपको परेशानी हो रही है उसमें भी यह 100% आपको मदद करता है। या फिर अगर आपकी उम्र से पहले ही बुढ़ापा आ रही है शरीर में, अब बुढ़ापा के लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं, शरीर में आलस और कमजोरी आने लग गई है, तो भी आपके लिए रेमेडी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और बेहद ही आसान भी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। हमारे शरीर में गांठें हो जाती हैं और ये गांठ कहीं भी हो सकती हैं। कभी ये गांठ हाथ के ऊपर कलाई के सामने दिखती हैं, बहुत ज़्यादा दर्द देती हैं। कभी ये गांठ छोटे छोटे उंगलियों के बीच में हो जाती हैं जिससे उंगलियों को मोड़ने में दर्द होता है। या कई बार यह गांठ गले में हो जाती हैं जो थायराइड के गांठ बोलते हैं। या 5 में से 1 महिला को अभी देखा जा रहा है कि भारत में जो है वो बच्चेदानी में गांठ पाया जा रहा है। इस गांठ को कई नामों से हम जानते हैं, जैसे कि पीसीओडी जिसमें पॉलीसिस्टिक गांठ होते हैं, ये गांठ को हम सिस्ट भी बोलते हैं। या फिर ये गांठ बहुत ऐसे ऐसे जगहों पर हो जाते हैं जिनको आपको बहुत तकलीफ भी देते हैं और अगर सही तरीके से इसका इलाज नहीं किया जाए तो यह गंभीर रूप भी ले लेते हैं। कई बार यह गांठ ट्यूबरक्लोसिस की गांठ भी हो सकती हैं और यह गांठ शरीर के अलग अलग हिस्सों में भी देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका रूट कॉज क्या है, क्योंकि ये गांठ क्यों होते हैं। क्योंकि जब हम यह जान लेंगे कि यह गांठ होने के क्या कारण होते हैं तो उस कारण का हम समाधान ढूंढेंगे जिससे इसको जड़ से समाप्त कर सकेंगे। हमारे शरीर में गांठ तब होती हैं जब हमारे शरीर में वात बढ़ जाती है। वात की एयर एलिमेंट, जो एयर एलिमेंट होती हैं हमारे शरीर में, वो 5 प्रकार की होती हैं। ये पांचों में से कोई भी एक एलिमेंट अगर शरीर में असंतुलित हो जाता है तो हमारे शरीर में गांठें दिखने लगती हैं। वहीं पर दूसरा जो इसका कारण होता है वह होता है शरीर में अत्यधिक सूखापन हो जाना, यानी कि शरीर जो है वो अंदर से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाना। बहुत ज़्यादा सूखापन होने की वजह से भी शरीर में गांठें होने लगती हैं। अब ये सूखापन शरीर में क्यों आता है? यह तब आता है जब हम बिल्कुल भी चिकनाई नहीं खाते हैं, घी खाना बंद कर देते हैं और साथ में कोई भी तेल का सेवन नहीं करते हैं, 0 ऑयल हम खाना शुरू कर देते हैं, तो उस केस में भी गांठें देखने को मिलती हैं। आपको थोड़ा बहुत अच्छा फैट खाना चाहिए, जैसे कि गाय की घी। अगर आप रिफाइंड तेल खा रहे हैं और तो शरीर में गांठें बढ़ेंगी, इसीलिए आपको हेल्दी फैट खाना है, हेल्दी तेल खाना है। इससे आपके शरीर में जो गांठें हैं उनको पिघलाने में यह मदद करता है और आगे चलकर गांठ नहीं होने देता है। शरीर में गांठ तब भी होती हैं जब शरीर में पित्त और वात दोनों इम्बैलेंस होते हैं, यानी कि असंतुलित हो जाते हैं, तभी भी शरीर में गांठ देखने को मिलती हैं। क्या होता है कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं और वह खाना अगर सही ढंग से पचता नहीं है तभी गांठ हो जाती हैं। वहीं पर अगर हम अपने जो भी हमारी प्रेशर बनती है, चाहे वो पेशाब जाने की प्रेशर हो, चाहे वो आपको शौच जाने की प्रेशर हो या पॉटी जाने की प्रेशर हो, दोनों में से जो भी प्रेशर आती है हमें कभी कभी और हम उसे इग्नोर कर देते हैं कि बाद में चले जाएंगे, तो उसे कभी भी हम जो वेग को रोक लेते हैं, इन वेगों को हमें नहीं रोकना चाहिए। अगर आप इन वेगों को रोक लेते हैं काफ़ी देर तक तो भी शरीर में यह गांठ का रूप ले लेती हैं और कई जगहों पर जाकर गांठ बना देती हैं। ये शरीर की गंदगी होती हैं जो हमारे शरीर में अलग अलग जगहों पर गांठों का रूप ले लेती हैं। ये कुछ इस प्रकार से होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में जो खेत होते हैं यानी मिट्टी होती है जहाँ पर आपको अनाज उगाई जाती है, वो मिट्टियों में उभाड़ जैसा आ जाता है जो अंदर से खोखला होता है लेकिन बाहर से पत्थर जैसा दिखता है। ये उस प्रकार से भी दिख सकता है जैसे कि कोई पानी का बबल हो, जो बच्चे बबल उड़ाते हैं ना खेलने के लिए, जिसे आप एक बार छुएंगे तो फूट जाएगा। वैसे ही यह देखने में तो बड़ा साइज का होता है या छोटे साइज का भी, लेकिन अंदर से खोखला होता है और ये गंदगी का खजाना होता है।
तो हमें क्या करना चाहिए? इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें वात को ठीक करना है। जो लोग अत्यधिक ट्रैवलिंग करते हैं या बहुत मेहनत का काम करते हैं, सारे दिन खड़े होकर काम करते हैं, आराम नहीं करते हैं, तो वैसे लोगों में भी ये देखा जाता है कि गांठ की समस्याएं हो जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एयर इम्बैलेंस हो जाता है। तो आपको इस केस में क्या करना है? सबसे पहले हमारे एयर एलिमेंट को बैलेंस करना है, और इन जो वेग हैं जो हमने बताया उनको नहीं रोकना है। जो भी चीज़ें हमने बताई उन पर ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है? वात को दूर करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको करना चाहिए, हर व्यक्ति को इसे करना चाहिए। सबसे पहला, आप खाना खाने के पहले एक हरड़ आती है, छोटा हरड़ बोलते हैं। हरड़ दो तरीके की होती हैं, बड़ा हरड़, छोटा हरड़। आपको छोटा हरड़ लेकर आना है। ये हरड़ जो होती हैं वो वात को यानी एयर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए एक्सेलेंट रेमेडी होती है, बहुत अच्छी रेमेडी होती हैं। लेकिन इसे कैसे खाना है? अगर आप इसे इसी प्रकार से खा रहे हैं तो ये शरीर में रूखापन ज़्यादा बढ़ा देगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको हरड़ लेना है और इसे घी में हल्का रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद यानी कि हल्का उसे आपको भून लेना है, घी में भूनना है, गाय के घी में। और उसके बाद इसे ठंडा करके इसको इसका कूट कर पीस कर चूर्ण बना लेना है, डिब्बे में रख लेना है। इसे 15 दिनों के लिए बना के रख लीजिए। अपने जो भी आप प्रयोग करेंगे उसके हिसाब से एक दिन में आप इसे कम से कम 4 ग्राम प्रयोग कर सकते हैं। 4 ग्राम एक वक्त में ही प्रयोग आपको करना है, यानी कि एक छोटे चम्मच यानी एक जो टी स्पून आती है उससे थोड़ा सा कम आपको लेना है। ठीक है, तो ये आपको 4 ग्राम के बराबर हो जाएगी, क्योंकि छोटा चम्मच 5 ग्राम के बराबर होता है लगभग। अब आपको क्या करना है? आपको थोड़ा सा हाथ में घी ले लेना है, और इसे, या फिर अगर आप घी नहीं लेना चाहते अब दोबारा से, तो शहद ले सकते हैं। डायबिटीज़ नहीं हो तो शहद ले लीजिए आधा चम्मच, और इस चूर्ण को डाल दीजिए। जैसे कि हमने बताया, छोटे चम्मच से थोड़ा सा कम आपको लेना है, 4 ग्राम। और इसे मिक्स कर लीजिए, मिला लीजिए। और जब आप खाना जाते हैं, खाना जब आप शुरू करते हैं, ये आप चाहे दोपहर में ले सकते हैं या सुबह में भी ले सकते हैं। तो इसे मिलाकर आपको चाट कर खाना है, धीरे धीरे खाना है। और जब ये आप खा लेते हैं, धीरे धीरे खाइएगा, तो आपको 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेना है। गुनगुना पानी पीने के बाद आपको क्या करना है? तब अपने खाने को शुरू करना है। ध्यान रखना है, जब आप पानी पी रहे हो तो धीरे धीरे पीना है। तेजी से गट करके पानी पीने से भी शरीर में वात बढ़ जाती हैं, और शरीर में वात बढ़ने से हम सभी जानते हैं 80 से भी ज़्यादा बीमारी होती हैं। अब दूसरा उपाय श्री राजीव दीक्षित जी का बताया हुआ उपाय है, जो हर कोई अपनाता है, और बहुत सारा इस पे स्टडीज़ भी की गई हैं और इसे प्रूव भी किया गया है कि ये सच में काम करती हैं। वो है चूना। चूना यानी कि जो खाने वाला चूना आता है, जो हम पान पर लगा के खाते हैं, ये भी वात को दूर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे आपको क्या करना है कि 1 ग्राम की मात्रा में, यानी कि 1 गेहूं के दाने के बराबर आपको चूना लेना है। याद रखना है, ये बुझा हुआ चूना होना चाहिए। जो खाने वाला चूना बुझा आता है ना, पानसारी के दुकान पे पूछेंगे, मिल जाएगा। मात्र उतना ही लेना है। और इससे क्या करना है? जो दही वाली छाछ होती है उसमें मिलाकर आपको, जैसे 1 कप छाछ में 1 ग्राम के बराबर, 1 गेहूं के दाने के बराबर बुझा चूना डालिए, मिलाइए और इसे पीना है। चूना को कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं लेना है, नहीं तो ये मुंह में थोड़े छाले बना सकते हैं। या तो इसे आपको क्या करना है, सब्जी खा रहे हैं उसमें मिला दीजिए, या आप अगर कोई भी ग्रेवी वाली चीज़ खा रहे हैं उसमें मिला दीजिए। आप चाहें तो जूस पी रहे हैं, गन्ने का जूस रस, या फिर आपको अनार का रस, उसमें भी मिलाकर इसे ले सकते हैं। दिन में 1 ही बार इसे प्रयोग करना है, 1 ग्राम। ये आपकी वात की बीमारी को जड़ से समाप्त करने में बहुत सक्षम होता है। तो इसे ज़रूर से प्रयोग करिएगा, जिससे आपकी हड्डियाँ भी मजबूत होंगी, कैल्शियम की कमी दूर होगी, दांत भी मजबूत होंगे, और जिससे आपको ये वात वाली समस्या भी दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय हमने बता दिया। तीसरे उपाय में आपको क्या करना है कि अपनी पाचन शक्ति को मजबूत करना है। इसके लिए कभी भी अगर आपको सुबह सुबह भूख लगती है तो पानी नहीं पीना है, पानी पीकर अपनी भूख को नहीं मिटाना है। कुछ महिलाएं जैसे हम लोग ही क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में सुबह सबका ख्याल रखने के चक्कर में सुबह का नाश्ता नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, और भूख को मिटाने के लिए पानी या चाय का सेवन कर लेते हैं। इससे हमारी जठर अग्नि बहुत धीमी पड़ जाती है, और जिसकी वजह से गांठें बनने लगती हैं। गांठ किसी भी आकार की कोई भी गांठ हो सकती हैं, ये फाइब्रॉइड्स भी हो सकती हैं, सिस्ट भी हो सकती हैं। तो ये आपको नहीं करना है अगर आपको लंबे समय तक स्वस्थ रहना है, गांठों से बचना है।
अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने पेट की सफाई करनी है। इसके लिए आप अरंड का तेल का इस्तेमाल करिए। मैंने पहले भी बताया है, अरंड का तेल जो होता है, जिसे हम कैस्टर ऑयल बोलते हैं, ये कोल्ड प्रेस्ड खाने वाला मिल जाता है आसानी से। आप इसे लेकर आइए और महीने में इसे कम से कम 2 दिन लगातार, किसी भी दिन महीने में, 1 महीना जब हो जाए तो 2 दिन इसे लगातार ले लीजिए याद करके। इससे पेट साफ होता है। कैसे लेना चाहिए? 1 कप गुनगुने पानी में 1 छोटा चम्मच अरंड का तेल मिलाकर रात में जब आप सोने जाते हैं उसके आधा घंटा पहले इसे पी लेना है। उसके बाद कुछ भी नहीं खाना है। सुबह जब आप उठेंगे तो हो सकता है पेट आपका साफ हो जाए, खुल के आ जाए, कोई बात नहीं। आपके पेट जो है वो क्लीन होती हैं, साफ होती हैं, डिटॉक्स होती हैं, तो ये बहुत अच्छा डिटॉक्स करता है हमारे शरीर को। तो इससे भी वात की प्रॉब्लम ठीक होती है और गांठों को पिघलाने में यह मदद करता है। अगर आप कर सकते हैं तो घर में ही आप बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम एनिमा बोलते हैं, या किसी जगह पर जाकर आप सीख कर आइए एनिमा करना। इसे घर में भी किया जा सकता है। अगर आपको पता है तो एनिमा का प्रयोग आप करिए। एनिमा करने से भी पेट की जो समस्या होती हैं, पाचन अच्छी हो जाती हैं और गांठों को या बहाने में मदद करती हैं। इनमें से जो भी उपाय आपको अच्छी लग रही है, अपने अनुसार इसे प्रयोग करिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो आसान उपाय है, या तो आप चूने का प्रयोग कर लीजिए। लगातार नहीं करना है। कैसे करना है हमने बताया कि चूने का प्रयोग आपको महीने में 3 से 4 दिन ही करना है। अरंड का तेल महीने में 2 दिन ही करना है। और साथ में हमने आपको बताया कि जो हरड़ आती हैं, छोटी हरड़, उसे आपको खाना खाने के पहले खा लेना है और गुनगुना पानी लेना है। कैसे खाना है वो हमने आपको बता दिया है चिकनाई के साथ। तो इसे भी आपको लगातार 10 दिन तक लेना है। जैसे ही आपको लगे कि आपकी गांठें पिघलनी शुरू हो गई हैं तो इसे लगातार कम से कम आप इसे 20 दिन तक ले लीजिए। साथ में मैं आपको एक मुद्रा बता देती हूँ। इस मुद्रा को करने से, ये हस्त मुद्राएं होती हैं, इसे करने से हमारी जो एयर इम्बैलेंस हो गई है, वात की समस्या हो रही है, उसको बैलेंस करने में मदद करती हैं। बहुत ज़्यादा शरीर में हवा बढ़ जाने से ये समस्या होती है। देखिए तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे आप एयर को? अपनी दोनों ही हाथों में ये करना है। ये वाली जो उंगली होती हैं, 4 फिंगर, वो हमारी एयर के लिए होती हैं, हवा के लिए, वायु के लिए, तत्व के लिए होती हैं। ये 5 एलिमेंट होती हैं इसमें, और ये होती हैं अग्नि। अब क्या करना है, इसको नीचे रखना है और अंगूठा से इसे दबाना है इस तरीके से। देखिए हमें ये मुद्रा बनानी है। इसे बनाने से, और आपको इसे बनाकर आप कपाल भारती कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, सांसों की प्रैक्टिस करिए, या फिर इसे बनाकर बाकी उंगलियों को खड़ा रखिए, सांस लीजिए लंबी और धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़िए। ऐसे करिए। कम से कम इसे 3 मिनट आपको सुबह और शाम प्रैक्टिस करना है। इससे भी गांठें पिघलनी शुरू हो जाती हैं। कैसे भी गांठ हो, उसमें बहुत मदद करता है, लेकिन इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है, यानी कि लगातार इसे करना है, तभी आपको फ़र्क दिखना शुरू होता है। इसे ज़रूर से करना शुरू करिए। आज से ही करना शुरू करिए, अनेकों ही फ़ायदे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे बताए गए तरीक़ों से अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।